साइम की बात हो रही है यूसुफ, किस किस तरह साइम जो है आउट हुए, क्या उनकी टेक्निक का इशू है या फिर ही इज़ लो ऑन कॉन्फिडेंस? क्योंकि साइम की हमने टेक्निकल एबिलिटीज़ देखी और बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की उनकी बैटिंग की और टेक्निकल एबिलिटीज़ की भी तारीफ़ की, बट इस वक्त हम दिखाते हैं स्क्रीन पर जिस तरह वो आउट हो रहे हैं इस एशिया कप में, ये अब ज़रा हम बड़े स्क्रीन पर अगर देखेंगे तो तब हमें अंदाज़ा होगा। जी यूसुफ, ज़रा आप देख के बताइए, बताते रहे साथ साथ आप हमें बोलते हैं। उसकी टेक्निक सबको पता है, बेहतर है जी, ये नहीं कि वो टेक्निकल फॉल्टी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर ये मुसलसल एक साल ऐसी परफॉर्मेंस दे 8 महीने 10 महीने, फिर आप कैसे यार कोई इसकी टेक्निक में फॉल्ट आया है। हाँ। अभी मैं समझता हूँ कि थोड़ा बाज़ का आप अवे खेल जाते हैं क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, तो आप कुछ करने के लिए, और मुसलसल ये लड़का जो, बल्कि सारी टीम में कहूँगा कि वो टीम के लिए खेलने के लिए ना जो हिट आउट करके खेल, हिट आउट वो रिस्की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये देखें, ये इधर खेल गया सिर्फ इसलिए इस चक्कर में कि रन्स करूं, हालांकि ये रॉन्ग वन था। अगर इसको सामने खेलता तो 2 या 4 अच्छा टाइम हो जाता, चौका भी हो सकता। तो ऐसी बात नहीं है, प्लेयर अच्छा है, सब ने इसको देखा हुआ है, सही दनवर बना दिया आपने। वो नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम एक दिन वो सही अजमल बनने निकला, एक दिन हम उधर बैठा देते हैं, दूसरे दिन नीचे करते हैं, तो हमें थोड़ा सा दरमियाना चलना चाहिए। लड़कों की परफॉर्मेंस देखें, चलते रहें। तो इंशाल्लाह ये आज जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा अपने आप को रोके, कंट्रोल करे और ग्राउंड बाउंड्रीज लेने की कोशिश करे, हवा में खेलने की कोशिश न करे, जो नेक्स्ट ग्राउंड शॉट्स मारने की उसकी कोशिश करे, ताकि उसमें अगर निकलता है तो ये हमारे लिए, टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। हम ऐसे ज़ाया ना कर देते, जैसे शाहिद ने भी कहा है, तो उसको टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए। आप T20 की परफॉर्मेंस पे आप टेस्ट से नहीं किसी को बाहर कर सकते। बिल्कुल। हाँ, अगर टेस्ट में उसने बहुत ज़्यादा बुरा खेला होगा, 10-15 टेस्ट गंदे खेल गया, फिर तो बात समझ में आती है। कोई 2-3 टेस्ट मैच ख़राब हुए, उस पर आप बाहर नहीं कर सकते। डिफरेंट बॉल गेम है, डिफरेंट फॉर्मेट है। साइम अयूब जो है ना, सिर्फ ये नेक्स्ट दो और कल का दिन सिर्फ एक काम करे, अपनी अच्छी इनिंग्स दिन रात देखे और सोचे कि उस वक्त जब ये इनिंग खेल रहा था वो किस माइंडसेट के साथ क्या सोच रहा था, कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। सिर्फ 2 दिन अपनी बैटिंग की वीडियोस देखे। साइम अयूब साहब, अगर आपको एक क्लिप मेरी मिल रही हो, आप सिर्फ 2 दिन अपनी अच्छी इनिंग्स जो आपने खेली हैं पाकिस्तान के लिए, उनको आप दिन रात देखें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि हमारी सबकी दुआएं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, तो इस पे फोकस करें, बाकी हो जाएगा इंशाल्लाह। यूसुफ, जैसे भी आप अवे खेलने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच हैं उन्होंने भी कहा कि ये ऑफ द हैंड पिक करने वाला मसला नहीं है, यहाँ पे पिच मतलब कंडीशन ज़रा मुश्किल है। ऑब्वियसली मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा ना होता तो आप सोचे ना कि इतना थोड़ी होता है। कोई आपको विकटें, पिछला जो हम खेले थे एशिया कप 2022 में, उसमें विकटें अच्छी थी, 170-80 बन रहे होते थे, उसमें भी कई प्लेयर स्कोर नहीं कर पा रहे थे। तो ये ऐसा नहीं हो जाता है बाज़ का, लेकिन इसमें तो टोटली विकेट्स पे है। जहाँ विकेट अच्छा मिलता है वहाँ थोड़ा स्कोर बेहतर हो जाता है। जहाँ ये आती है ना, ग्रिप कर रही हैं या स्लो हो जाती हैं, जैसे ये तो बैटिंग बाउंस था, इसमें टॉप एज बहुत हुए हैं। आप जो खेलना चाह रहे होते हैं वो नहीं खेल पाते, आप यहाँ खेलना चाह रहे हैं, यहाँ लग जाता है। बैटिंग बाउंस में जब आप बॉल थोड़ा सा आपकी तवक्को से ऊपर हो जाता है, होता स्लो ही है। जैसे आप कहें विकेट में तो कुछ और, लेकिन वो जो स्लो बाउंस होता है ना, वो आपकी जो टाइमिंग है उस पर नहीं आ रहा। आप खेल यहाँ रहे होते हैं, लगती यहाँ है, वो टॉप एज हो जाती है। जैसे वो हुसैन तलत का आउट देखें, वो कोई ऐसा बॉल नहीं था, लेकिन वो जहाँ खेलना चाह रहा था वहाँ नहीं खेला गया। तो ये हो जाता है ऐसी विकेटों पे। इस पे लेट खेलना चाहिए, फिर ऐसी जगह इस पे आपको बहुत लेट खेलना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि नज़र आ रहा था कि विकेट में अगर फ़खर स्ट्रगल कर रहा है तो इसमें से कोई ना कोई बात है। तो आपको अपनी फौरी जो हिकमत अमली ना चेंज करनी चाहिए, टाइम लेके खेलते, थोड़ा सा एक आधा ओवर हो जाता, ये 150 भी कर सकते, विकटें हाथ में रख लेते जी। लेकिन बाद में लड़कों ने बहुत अच्छा खेला, जैसे शाहीन ने 19 किया है, हारिस की इनिंग हम बात ही नहीं कर रहे, कितनी ज़बरदस्त इनिंग खेली उसने, बिल्कुल। और बेचारा कितनी मुश्किल में, कितनी उसको बातें सुननी पड़ रही हैं, क्या कुछ प्रेशर है उस पर, लेकिन उसके बावजूद वो आता है, टीम के लिए खेलता। कल ज़बरदस्त इनिंग थी शाहीन और ये दोनों ने इस मैच, लेकिन कल उसने लाइन के ऊपर नहीं खेला, वो लाइन से निकला है। हाँ, थोड़ा सा उस तरफ गिर के खेला। मगर माइक हेसन ने जो वो कहा कि नहीं, हाथ वाली बात तो की कि नहीं जी हाथ नहीं देख रहे, मगर उन्होंने कहा कि बैट शॉट सिलेक्शन, तो शॉट सिलेक्शंस पे भी जो है ख़ास बात की माइक हेसन ने। एंड आई होप कि अब जो है इन चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा डिस्कस होगा, क्योंकि यही एक मौका है, दिस इज़ द लास्ट चांस दैट वी हैव।
बिकॉज दिस इज द लास्ट मैच ऑफ द इवेंट, और बैटिंग के ऊपर चाहे डिफरेंट कंडीशंस हो, डिफिकल्ट कंडीशंस हो, उसके ऊपर बात जरूर की जाएगी। बिल्कुल की जाएगी, और जिस तरह आपने कहा लास्ट मैच है, फाइनल मैच है, और उसके बाद इंशाल्लाह ट्रॉफी यहाँ पड़ी होगी, मेरी ये इंशाल्लाह रखी होगी। यार ये देखो कि ये पाकिस्तान, देखें। पहली दफा देख रहा हूँ मैं कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के प्लेयर्स को कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तीसरी दफा। तीसरी दफा तो बिल्कुल। ये चीज प्लेयर्स अपने दिलो दिमाग में रखें कि अपॉर्चुनिटीज मिल ही जा रही है, लेकिन आप अवेल नहीं कर रहे। जी तो एशिया कप, और उसके बाद मजे देखो अपने। इंशाल्लाह इस बार अच्छा, तो मैं एक जी चीज़ जी पूछ रही प्लीज हूँ, उसने कहा हाथ का कोई मसला नहीं, मेरा ख्याल उसने है कहा हाथ देख रहे हैं बैटर्स, ऐसा देख कि रहे बहुत, हैं। हाँ बहुत ज्यादा ये कॉन्वर्जेशन हो रही है। एक तो ये कि दीज कंडीशंस आर नॉट दैट T20 फ्रेंडली, मगर हाथ देख रहे हैं, बस शॉट सिलेक्शन सही नहीं कर रहे। वो देखे ना, वो जो बंदा वहाँ उसने बता दिया कि ये T20 वाली कंडीशंस नहीं है। नहीं, इसमें एक मसला है कता कलाम, उसने कहा कि ऑफ द हैंड पिक कर रहे हैं, उसका मसला नहीं है। नहीं, पिक भी नहीं हो रही ऐसी बात ये नहीं है, पिक भी उसके नहीं ख्याल में वो पिक ठीक हो है, रहे हैं। वो अपने ऐसा ही है ना लड़कों को सर? बैक जी, कर रहा है, बिल्कुल, वो अपनी जगह, बिल्कुल। लेकिन पिक नहीं हो रही। पिक नहीं हो रही। ऐसी बात नहीं, पिक नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप देखें साइम अभी पूरा इस तरफ चला गया, और वो आउट हुआ है, क्या नाम है हमारा, कप्तान आउट हुआ था, वो भी ये था, वो भी लेग स्पिन खेल गया। तो ये ऐसी बात नहीं कि पिक हो रही होती तो इतना मसला नहीं होता, पिक नहीं हो रही। और ऑफ स्टंप से बाहर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हम एक पॉइंट और कवर के दरमियान नहीं मार पाए, क्योंकि टांग जाती नहीं वहाँ। अगर आप देखेंगे ना, कई प्लेयर्स की टांग ही नहीं जाती उस तरफ। अच्छा इरम, आप ट्रॉफी की बात कर रही थी। नहीं इंशाल्लाह वो तो आएगी, यानी लेकिन लिबर्टी short से selection- नहीं मंगवानी नहीं, पड़ेगी लिबर्टी हमें। से नहीं, अब बार बार वो कहना भी नहीं हाँ हमने। बिल्कुल भी नहीं, कहना भी नहीं। अभी मैंने सुना कि आपने कल आपने छुट्टी करनी है, ट्रॉफी लेने जाना है। नहीं, वो मैंने छुट्टी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए करनी है, क्योंकि इंडिया वाला मैच बहुत बड़ा है। मैं जीत गया, अल्लाह माफ करे, वरना इरम ने तो यहाँ पे तूफान मचा देना था, क्योंकि डार्क हॉर्स थी ना। डार्क हॉर्स। आप उसने देखा ना, एशियन सेकंड टीम को तो बाहर कर दिया। हाँ, कर दिया। नहीं, मगर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और शायद ठीक है अभी से टैग नहीं लगाना चाहिए, बट एशिया की जितनी टॉप टीम्स थी, पाकिस्तान उनको हरा के यहाँ पहुंचा है फाइनल में। इट्स जस्ट इंडिया लेफ्ट, एक आखिरी पड़ाव जो पाकिस्तान ने पूरा करना। कितना क्या आसान है इस वक्त लड़कों को मोटिवेट करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे हम इस पूरे फैक्टर में कुदरत का निज़ाम हम फिर से ला सकते हैं, बिकॉज एक्चुअली ऐसा कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम के साथ होता है ना। ये देखिए, आप चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ है, और आप 2021 के वर्ल्ड कप में भी हुआ, 2022 के वर्ल्ड कप में हॉलैंड ना जीतती उसको तो हम तो घर थे, बिल्कुल था। तो कुदरत का निज़ाम तो चलता ही चलता है, इसके बगैर तो आप कहीं कुछ कर ही नहीं सकते। निज़ाम ही तो, नहीं चलता। हाँ, वो चल ही नहीं सकता। बाकी लड़के भी मेहनत कर रहे होते हैं, ये नहीं कि लड़के मेहनत नहीं कर रहे, ये भी कोशिश करेंगे, और इनको भी पता है कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, जैसे शाहिद ने कहा है कि अगर ये जीत जाए तो पाकिस्तान सर पे उठा लेना है, जैसे वर्ल्ड कप जीत गए। और ये अल्लाह करे कि ये जीत जाए, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, हम सब की दुआएं हैं, हम सब चाह रहे हैं ये जीतें, और ये लड़कों को कामयाबी मिलनी चाहिए, और बड़ा ज़रूरी भी है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है तो हमें जिस तरह ये खेल के आ रहे हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें एटलीस्ट, क्योंकि शायद ने भी कहा वो है ही नहीं, भाई जो है इनको ले, अच्छे लड़के आएंगे ज़रूर प्लेस करें, लेकिन जो हैं अभी इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये टाइम है हमारे पास अभी, नहीं रिप्लेस नहीं, बट इनको और बेहतर काका जो लड़के काका नहीं है होंगे टेस्ट स्क्वाड में, उनके यहाँ पे कैंप लगना चाहिए। जो गलतियां हैं उनके अंदर आपका सीजन शुरू हो गया ना फर्स्ट क्लास का, अब तो किसी को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लाहौर की टीम फर्स्ट क्लास में नहीं है, पहुंची आपका खबर? लाहौर की टीम फर्स्ट क्लास में नहीं है। वो इन्होंने बनाया शायद साहब कि पहले पाकिस्तान क्रिकेट थी तो कराची की भी टीम नहीं, थी तो कराची की भी, वो तो ग्रेड 2 थे। बड़ी कोशिश की है, कोशिश करके आ गई। अच्छा, प्रेशर आ गया। प्रेशर आ गया। हमने जो है ना, हमारे यहाँ जो बहुत सारी जगहों से प्रेशर कुकर बन जाता है कि